कहते हैं हर युग में कुछ ऐसे योद्धा जन्म लेते हैं जिनकी शक्ति, उनका साहस और उनका स्वाभिमान देवताओं से भी बढ़कर होता है। ऐसा ही एक नाम था वानर राज बाली, इंद्रपुत्र बाली, किष्किंधा का अजय राजा, जिसकी शक्ति के आगे देवता, असुर और दानव सब नतमस्तक थे। कहते हैं बाली जब रणभूमि में उतरता था तो धरती कांप उठती थी और शत्रु भय से भाग खड़े होते थे। बाली को मिला था एक अद्भुत वरदान कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। यानी बाली को हराना असंभव था। उसे हराने का मतलब था खुद की शक्ति उसे दे देना। एक बार लंका का राजा रावण अपनी शक्ति का घमंड लेकर बाली के पास पहुंचा। उसने युद्ध का आह्वान किया। बाली मुस्कुराए और बिना एक शब्द कहे रावण को पकड़ लिया, अपनी बगल में दबाया और फिर पूरे संसार का प्रदक्षिणा करते रहे। रावण की सारी शक्ति बाली के समक्ष धूल बन गई। तब रावण समझ गया यह कोई साधारण वानर नहीं, यह तो अजय देवपुत्र है। बाली का एक भाई था सुग्रीव, दोनों में बड़ा प्रेम था। पर एक दिन भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि भाई भाई शत्रु बन गए। एक दैत्य था मायावी, वह बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उस दैत्य का पीछा करते हुए गुफा में प्रवेश करता है। सुग्रीव बाहर पहरा देता है। घंटों बाद गुफा से भयानक गर्जना और रक्त बाहर आता है। सुग्रीव सोचता है बाली मारा गया और वह राज्य संभाल लेता है, पर बाली जीवित लौटता है और उसे लगता है सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। उसने अपने ही भाई को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रुमा को अपने अधीन कर लिया। समय बीतता है और भगवान श्री राम वनवास के दौरान सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव अपनी पीड़ा सुनाते हैं। राम उन्हें वचन देते हैं, मैं तेरे भाई का अन्याय खत्म करूंगा। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। भयभीत नहीं होता बाली, वह हंसते हुए रणभूमि में उतरता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। हर प्रहार से पर्वत हिलते हैं। पर तभी दूर वृक्षों के पीछे छिपे भगवान श्री राम अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं। वह बाण हवा को चीरता हुआ बाली के हृदय में जा धंसता है। बाली भूमि पर गिरते हुए भी अडिग रहते हैं। वे राम की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे राम, आपने छिपकर मुझ पर बाण क्यों चलाया? क्या यही धर्म है? भगवान श्री राम शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने अधीन कर लिया था। यह अधर्म था और जो धर्म से भटक जाए उसका वध न्याय है। मैंने तुझे शत्रु नहीं अधर्मी समझकर मारा है। राम आगे कहते हैं, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तुझे अगले जन्म में मिलेगा। जब मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा तब तू जरा नामक शिकारी बनकर मेरे अंत का कारण बनेगा। बाली मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में शांति उतर आती है। वे कहते हैं, प्रभु, अब मैं समझ गया, जो भी हुआ वह आपके लीला का ही एक हिस्सा था। और फिर बाली अपने प्राण त्याग देते हैं। उनका पुत्र अंगद आगे चलकर भगवान राम का महान सेवक बनता है। बाली आज भी यह सिखाते हैं कि शक्ति महान है पर धर्म उससे भी महान। तो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह थी वानर राज